हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर डी क्रिएशन में। दोस्तों आज लेकर हम आ चुके हैं क्लास 10 साइंस पहला चैप्टर का तीसरा वीडियो। इस वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। दोस्त इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो चैप्टर 1 में जो रिएक्शंस है उस कितना टाइप का रिएक्शन है वहाँ पे। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर कर चुके हैं। देखिए क्या क्या कवर कर चुके हैं हम लोग। पहला वीडियो में क्या कवर किए थे? केमिकल रिएक्शन, और उसमें हम लोग बात किए थे केमिकल इक्वेशन का भी। ठीक है दोस्तों, और उसमें हम लोग बात किए थे बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा वीडियो में हम लोग बात किए थे बैलेंसिंग इक्वेशन इन डिटेल्स। वहाँ पे हम लोगों ने जो भी एनसीईआरटी में हम लोग को स्टेप वाइज जो भी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बताया गया था हम लोग वो बात किए थे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो था जो कि वीडियो के पार्ट 2 बोलकर हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, पहला वीडियो का भी और दूसरा वीडियो का भी, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पार्ट 3 है, वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे कि क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों जनरली देखा जाए तो हर साल बैक टू बैक ईयर में पूछा गया है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या तो आपको एग्जाम्पल दे देगा या पूछ देगा, एक रिएक्शन देगा कि कौन एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो एलिमेंट जितना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उससे कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। बस यही चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जब हम लोग डिटेल्स में जाएंगे वहाँ पर मैं आप लोग को बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इनके अंदर में बहुत सारे रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल ले लेकर। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद में मैं आप लोगों को डिफिनेशन दे दूंगा। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए तो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब कॉम्बो। कॉम्बो मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, किसी भी दो चीज़ को जोड़ना। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर किसी भी सपोज दैट एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखिए, मान लीजिए ए है और यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। तो हम लोगों ने जब ए बी को जोड़ा, ठीक है, जोड़ा ना, दोनों क्या कर दिया, हम लोग जोड़ दिया और यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट हम लोग का बन गया ए बी। अगर ऐसा कुछ रिएक्शन आप लोग को मिलता है जहाँ पे कि दो एलिमेंट दिया हो और जुड़कर एक कंपाउंड बना रहा हो, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट, 2 ही नहीं 2 से ज़्यादा भी हो सकता है यहाँ पे एलिमेंट। अगर मैं आप बात करूँ तो ए प्लस बी प्लस सी भी मैं देकर अगर यहाँ पे मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ ए बी सी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर आप लोग डिफिनेशन देना चाहें तो हम लोग क्या डिफिनेशन दे सकते हैं इसका, कि कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग उस रिएक्शन को बोलेंगे जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाए। ठीक है, वहाँ पर एलिमेंट भी हो सकता है और छोटा मोटा कंपाउंड, 2 कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसका डिफिनेशन आप लोग देखिए। the reaction in which two or the reaction in which two or more substance combine to form a single compound, to form a single
कंपाउंड। हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग उस रिएक्शन को बोलेंगे जो कि टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड जो भी आप रखेंगे बात सेम रहेगा। यहाँ पे आप लोग सब्सटेंस के जगह में अगर आप लोग एलिमेंट भी रखते हैं या कोई छोटा मोटा कंपाउंड भी रखते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसी को बोलेंगे विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, और क्या फॉर्म करेगा वो, सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया। अगर आप लोगों से कोई पूछता है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जोड़ना। अगर मान लीजिए एक ब्लैक मार्कर हो गया और रेड मार्कर हो गया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और तीसरा हमारा जो बन गया वो ग्रीन मार्कर बन गया, तो क्या हो रहा है, ये दो मार्कर को मिलकर एक तीसरा एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन होके बना। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, CaO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्विक लाइम। इसको हम लोग डाल दिए H2O में, ठीक है। इसको हम लोग किस में डाल दिए, H2O में डाल दिए, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, हीट। एक कुछ नहीं है, एक क्या है, क्विक लाइम है, एक क्या है हमारा, स्लैक लाइम है, ठीक है। तो क्विक लाइम किस में होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो उसका फिजिकल स्टेट भी हम लोग क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और एक क्या, एक्वास, ठीक है। तो जो क्विक लाइम है, सॉलिड है, मतलब क्या है, सूखा चूना, क्या है, सूखा चूना है। अगर सूखा चूना, ठीक है, सूखा चूना को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या रिलीज होता है, हीट। एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत जगह, एक्सपेरिमेंट क्या, घरों में भी अगर आप चूना लाते हैं, चूना को पानी में डालते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, हीट निकलता है। और जो चूना मतलब जो भीगा चूना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं उसको। इसी चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्लैक्ड लाइम को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, पॉलिश के लिए, वाल का ऊपर में जो पॉलिशिंग करते हैं हम लोग चूना का, ठीक है। तो कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पूछ देगा है सब्सटेंस X है जिसको हम लोग H2O में डालेंगे, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। और जो फॉर्म करे, मान लीजिए Y फॉर्म किया तो उसका नेमिंग करने के लिए दे देगा Y, और Y को हम लोग मान लीजिए ऐसा दे दिया, एक सब्सटेंस X है जिसको हम लोग किस में डाल दिए, वाटर में डाल दिए, ठीक है, और वो बना लिया Y, ठीक है। Y को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, पेंटिंग के लिए हम लोग, ठीक है, पेंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं वाल पे, वॉशिंग के लिए नहीं, सॉरी, पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने के लिए यूज करते हैं, इसको वाल पे पेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो Y को पेंट करने के लिए यूज करते हैं उस Y का नाम तो आप लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लैक लाइम है, हम लोग उसको किसके लिए यूज करते हैं, हम लोग उसको हम लोग यूज करते हैं पॉलिशिंग करने के लिए, ठीक है, पॉलिशिंग वाल या पेंट वाल जो भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को, ठीक है, ऐसा प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है, ठीक है। तो स्लैक लाइम को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, वाइट वॉशिंग वाल के लिए यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको नोट्स में लिख लेते हैं कि हम लोग ने स्लैक लाइम, जो हम लोग स्लैक लाइम है, स्लैक लाइम का फार्मूला क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर, क्या, यूज फॉर वाइट वॉशिंग वाल, ठीक है। ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया कि स्लैक लाइम का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वाइट वॉशिंग वाल, मतलब कि जो वाल के ऊपर में हम लोग वाइट पेंट करते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के प्रेजेंस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका प्रेजेंस में,
CO2 के प्रेजेंस में। CO2 कहाँ से मिलेगा हमारा, ATM, मतलब कि एटमॉस्फेयर से मिलेगा CO2, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। और यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम लोग आप पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with CO2 which present in atmosphere, ठीक है, and form calcium carbonate layer on wall and water is remove, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग चूना को पेंट कर देते हैं वाल के ऊपर में, तो क्या हो जाता है, जब हम लोग चूना को वाल के ऊपर में जब हम लोग पेंट कर देते हैं और कुछ दिन बाद देखते हैं, अगर हम लोग उसको नाखून से अगर ऐसे करेंगे तो क्या होता है, एक लेयर मिलता है हम लोग को। बस उसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, वही जो लेयर होता है ना, वही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब हम लोग का एटमॉस्फेयर से अगर हम लोग जब CO2 के साथ में क्या होता है, रिएक्ट होता है, तब बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और एक उसी वो लेयर बन जाता है वो, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोग ये भी पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट होकर क्या बनाता है, तो आप लोग को सिंपली क्या बोल देना है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। ये रिएक्शन भी आप लोग याद रखिएगा, ये रिएक्शन भी पूछ सकता है, ये रिएक्शन। तो अभी हम लोगों ने जो बात किया कि हमारा जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है, और हीट रिलीज कर देगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 का प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर CO2 का प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना देगा आप लोग का, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और वहाँ जो H2O होगा, जो पानी होगा, वो रिमूव हो जाएगा और एक लेयर, पतला लेयर वाल पे हम लोग का लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछने का चांसेस बनता है इस टॉपिक से, जहाँ जैसे कि हम लोग जहाँ से ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब से, ठीक है दोस्त। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, मतलब ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर में ही आता है, ठीक है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग और दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोयल, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल, बर्निंग ऑफ, सब NCERT का एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोयल, ठीक है। तो कोयल मतलब क्या, जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है ना कोयल में, कोयल बर्निंग ऑफ कोयल। देखिए C+ किसके प्रेजेंस में बर्न होगा, तो कोई भी चीज़ किसके प्रेजेंस में बर्न होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में बर्न होता है। CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। जब कोयल मतलब क्या, कोयल मीन्स क्या, कोयला को अगर आप लोग घर में भी जलाते हो, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ही जलेगा, तो क्या होगा वहाँ पे, CO2 क्या होगा, CO2 फॉर्म करेगा, जो गैस निकलेगा उसमें से काला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हीट तो देता ही है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोयल। तो ये क्या है, देखिए दो एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन मिल रहा है और कार्बन मिल रहा है, दो एलिमेंट मिल के एक कंपाउंड बना रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, ये क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो यहाँ पर भी दो कंपाउंड मिलकर क्या बना लिया, H2O बना लिया, ठीक है। बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, हो गया बैलेंस, ठीक है। अब देखिए कुछ
समझने वाला बात है, समझने वाला क्या, आप लोग क्लास 9 में उसको पढ़े ही होंगे, उसी को मैं अब फिर से यहाँ पे एक बार रिमाइंड करा देता हूँ बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर बात करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया, बस यहाँ पे बीच में 2 टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस, ठीक है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगा, हीट ऑब्जर्व्ड, ठीक है। जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, जो भी रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, वो हीट को प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि रिस्पायरेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का बॉडी क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। जो आदमी मर गया होता है उसका बॉडी क्या होता है, कूल हो जाता है, क्योंकि वो रिस्पायरेशन नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन एक प्रकार का क्या है, एक्सोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस हीट को ऑब्जर्व करता है, रिलीज नहीं करता है। देखो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसका अगर आप लोग एग्जाम्पल देखें तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन नहीं, फोटोसिंथेसिस भी होता है, हीट और एनर्जी, बात तो एक ही है। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करके हम लोग क्या मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है। तो एनर्जी क्या है, हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है और एनर्जी भी क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है। इसका अगर इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको CH4 मतलब क्या आ गया, मीथेन अगर बर्न हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CO2 इधर H2O बनाएगा, ठीक है। तो क्या CO2 का अगर कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ में ज़्यादा हो जाता है तो गर्मी होता है कि नहीं। इस रिएक्शन में अगर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर तो हीट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है भाई, तो कहीं पर भी CO2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने लगता है। जैसे अगर आप ब्लैंकेट के अंदर बहुत देर तक ब्लैंकेट के चारों तरफ से दबा कर सो जाओ, फिर देखो आपको क्या होगा, गर्मी फील होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर वही बात है, जैसे मीथेन को अगर हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन का प्रेजेंस में तो CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और एक इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बात करें तो सिंपल आप लोग समझ जाएं कि वो हीट को प्रोड्यूस करेगा। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो हीट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। हाँ, दोज हू रिएक्शन प्रोड्यूस हीट, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक। और दोज रिएक्शन आर ऑब्जर्व हीट, इसका एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में आप लोग मेल्टिंग आइस क्यूब, जब आइस का जो क्यूब होता है वो मेल्ट कर जाता है। कब मेल्ट करता है, जब वो हीट को ऑब्जर्व करता है तब मेल्ट कर जाता है। मान लो आइस का क्यूब है, अगर मैं इसको फ्रिज से बाहर निकाल दूँ तो क्या करने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा। तो इसको मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए, वो रिएक्शन कंप्लीट कब हुआ, आइस से वाटर बना, किसके प्रेजेंस में, हीट का प्रेजेंस में। हीट को क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो हीट को ऑब्जर्व किया ना यहाँ पे, तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, ठीक है। तो इतना ही था यहाँ पे इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला हम लोग का खत्म हो गया, पहला क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या क्या बात किए, बर्निंग ऑफ कोयल बात किए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बात किए, और क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, वाटर के साथ, क्या बन रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग कहाँ यूज कर रहे थे, व्हाइट पॉलिशिंग में यूज कर रहे थे। और व्हाइट पॉलिशिंग जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक लेयर बन जा रहा था और वाटर वहाँ से क्या हो जा रहा था, ख़त्म, मतलब रिमूव हो जा रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। और हम लोग पढ़े एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो हीट को रिलीज करता है, और इंडोथर्मिक क्या होता है, जो हीट को ऑब्जर्व करता है। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल रिस्पायरेशन, इंडोथर्मिक का
एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है दोस्त, हम लोग बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 पर आ जाते हैं और हम लोग बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ देना और डीकम्पोजिशन मतलब क्या कर देना, तोड़ देना। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जोड़ देना, आप लोग, ठीक है, जोड़ देना। और डीकम्पोजिशन का मतलब आप लोग समझ जाइए, डीकम्पोजिशन का कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन का मतलब हो जाएगा आप लोग का तोड़ देना। सिंपल बात है, जोड़ देना और तोड़ देना। तो डीकम्पोजिशन अगर हम लोग कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो एक एलिमेंट को मैं तोड़ दिया और यहाँ पे बन गया ए। ठीक है, ए बी भी बन सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे मैं क्या किया, एक कंपाउंड ले लिया। ठीक है, मान लो कि मैं ले लिया ए बी एक कंपाउंड है। इसको अगर किसी के प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करा दे रहा हूँ तो ए प्लस बी बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो सिंगल कंपाउंड था, सिंगल सब्सटेंस था, लेकिन प्रोडक्ट में क्या मिला, ए मिला और बी मिला, तो टूट गया कि नहीं? एक कंपाउंड इधर था ए बी एक साथ, और यहाँ पे अलग अलग हो गया, मतलब टूट गया। तो इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अगर इसको हम लोग रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो क्या है, दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो याद करने में भी और सिंपल है। ठीक है, कि डीकम्पोजिशन का अपोजिट क्या होता है, कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। The reaction in which a single substance, ठीक है, the reaction in which a single substance decompose to give two or more substance, decompose to give us two or more, the reaction in which a single substance decompose to give us two or more substance। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, मैं रिएक्शन को पढ़ दे रहा हूं अच्छे से। The reaction in which a single substance decompose to give us two or more substance। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऐसा रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे जहाँ पे सिंगल सब्सटेंस मतलब कहने का मतलब एक कंपाउंड, ठीक है, वो किसी के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और वो टूट कर क्या बन जाता है, टू और मोर कंपाउंड बन जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बहुत प्रकार का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी एक कंपाउंड हो गया और ये बाद में क्या बन गया, टूट कर ए और बी बन गया। तो एक कंपाउंड से क्या हो गया, यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड बन गया। अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे सी बन जाता, अलग अलग बन जाना। ठीक है, डीकम्पोजिशन हो जाना मतलब कि ब्रेक हो जाना, टूट जाना। ठीक है तो डीकम्पोजिशन में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं। नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। 3 प्रकार का डीकम्पोजिशन होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन होगा आप लोग का, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन होगा, और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन होगा। ठीक है, 3 प्रकार का डीकम्पोजिशन होगा। नंबर 1 क्या होगा आप लोग का, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, अगर इसको चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और नंबर 3 में फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। देखिए,
थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब अगर आप लोग समझें तो थर्मल को हम लोग हीट भी बोल सकते हैं, हीट। ठीक है, थर्मल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हीट बोल सकते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन वही होगा कि हम लोग किसी भी कंपाउंड को हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करा के, मान लीजिए एक कंपाउंड हम लोग का XY हो गया, ठीक है, XY हो गया, अगर हम लोग इसको हीट कर दे रहे हैं तो X + Y बन जा रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। कि क्या सॉरी, क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो XY कंपाउंड हो गया, हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, किसका सिंबल है हम लोग का? हीट का सिंबल होता है, ठीक है, त्रिभुज जैसा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो क्या बन गया? XY बन गया। और यहाँ पर और एक अलग कंपाउंड ले सकते हो आप, जैसे कि RQ ले लिए आप लोग ने, RQ ले लिया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया, ठीक है। डिकम्पोज होने के लिए हम लोग क्या दिए? इलेक्ट्रिसिटी दे दिए। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे दिए तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो गया। और वहाँ पे हम लोग क्या देंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है यहाँ पे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होगा? लाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ब्रैकेट में दे देता हूँ थर्मल, मतलब किसका प्रेजेंस में, किसका प्रेजेंस में होगा है? तो हीट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, हीट के प्रेजेंस में होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक किसका प्रेजेंस में होगा? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। फोटोलाइटिक किसका प्रेजेंस में होगा? तो फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। तो किसका प्रेजेंस में होगा? लाइट का प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो यही सब रिएक्शन है, इसको हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इधर देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसको? थर्मल डिकम्पोजिशन का बात कर रहे हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में भी क्या लिखा था यहाँ पे? किसका प्रेजेंस में होता है? थर्मल मीन्स हीट। तो किसका प्रेजेंस में होगा? हीट का प्रेजेंस में होगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट बाय हीटिंग, व्हेन decomposition reaction carry out by heating, ठीक है, कैरी आउट बाय हीटिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। सिंपली आप लोग को समझ जाना है थर्मल डिकम्पोजिशन कहने से ही कि थर्मल मतलब हीट का बात कर रहा है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब वो हीट का प्रेजेंस में होगा उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। एक क्या है? देखिए मैं एग्जांपल, फेरस सल्फेट, किसका प्रेजेंस में? फेरस सल्फेट, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। देखिए, तो NCERT का एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। अगर आप लोग को कहीं पे SO4 मिल गया तो इसको आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो क्या? सल्फेट, ठीक है। और ये तो Fe का मतलब फेरस होता ही है। अगर आपको कहीं पे CO3 मिल गया तो क्या बोलेगा इसको? कार्बोनेट, ठीक है। और ये हो गया सल्फेट। अगर POSO4 ठीक है, CO3 मिल गया और NO3 मिल गया तो क्या बोलोगे? नाइट्रेट, ठीक है। ए नाइट्रेट, ए कार्बोनेट, ए सल्फेट, SO4, CO3, NO3, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब नेमिंग मन जुबान पे होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, ठीक है। तो एक क्या हम लोग का फेरस सल्फेट, और हीट कर दिए इसको तो क्या बन गया? फेरस ट्राइऑक्साइड, सल्फेट डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो हिट कर दिए। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे एक कंपाउंड है, डिकम्पोज अगर कितना बन गया? यहाँ पे 3 कंपाउंड बन गया है कि नहीं? तो किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन का है। कौन सा डिकम्पोजिशन? तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आपको एग्जाम में अगर ये इक्वेशन दे दे और पूछ दे कि ये इक्वेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, लेकिन कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है? इलेक्ट्रिकल, थर्मल या फोटोलाइटिक? तो क्या बोलोगे आप लोग? थर्मल। क्योंकि जब भी हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? फेरस ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं और ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग पहला क्या पढ़े थे? देखिए सबसे पहले ही हम लोग कुछ पढ़े थे
ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट कर दिए, एक कौन सा कैल्शियम का कार्बोनेट है, वही कैल्शियम कार्बोनेट है वो। देखो जब CO कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में डाल रहे थे तो क्या बन रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो रहा था, किसके साथ में, CO2 का प्रेजेंस में रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बन जा रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बन जा रहा था। वही कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर उस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वापस हम लोग को क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ से CO2 क्या चला जाएगा, बाहर, ठीक है, CO2 चला जाएगा बाहर। तो अगर आप लोग को एग्जाम में घुमा फिरा के ऐसा ही पूछ सकता है कि एक सब्सटेंस X है जो रिएक्ट करता है किसके साथ में, वाटर के साथ में रिएक्ट कर देता है, ठीक है, और वो बना लेता है Y, ठीक है, और Y क्या CO2 के साथ में रिएक्ट करके बना लेता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो फिर से अगर आपको X लाना है तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करोगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे भाई, हीट करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब क्या, क्विक लाइम, ठीक है, और CO2 बाहर चला जाएगा। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिर से मैं दोबारा बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कुछ नहीं है, ये किसका प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिक का प्रेजेंस में होगा। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्या प्रेजेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखिए जैसे कि वाटर है, वाटर में अगर हम लोग पानी में करंट गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बन जाएगा, H और इधर O2 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, H और क्या बन जाएगा यहाँ पे, O2 बन जाएगा। तो एक ऐसा रिएक्शन है, अगर पानी में अगर पानी है, ठीक है, अगर H2 और ऑक्सीजन में टूट रहा है, मतलब वो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपाउंड था, टूट के यहाँ पे कितना बन गया, 2 कंपाउंड बन गया। और किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सॉरी मैं शायद कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दिया था, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस से क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 सब्सटेंस बन रहा है, मतलब ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं 3rd नंबर पर, ठीक है। तो 3rd नंबर पे हमारा आता है क्या, फोटोलाइटिक, ठीक है। 3rd नंबर पे क्या आता है हमारा, फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, ये आप लोग खुद से लिखिएगा कि जो भी रिएक्शन किसका प्रेजेंस में, लाइट का प्रेजेंस में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक रिएक्शन। तो फोटोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, AgCl। Ag किसको बोलते हैं, सिल्वर को, Cl किसको बोलते हैं, क्लोरीन को, ठीक है। तो क्या है, सिल्वर क्लोराइड, क्या कंपाउंड बन गया है, सिल्वर क्लोराइड। और सनलाइट, देखिए सनलाइट, HNu का मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ, सनलाइट, ये आप लोग को 11 में मिल जाएगा, यही साइन ही यूज करेगा 11 में, ठीक है। साइन तो गड़बड़ हो गया, देखिए गड़बड़ नहीं होना चाहिए। HNu एक किसका साइन है, सनलाइट का साइन है, ठीक है। तो क्या बना लेता है हम लोग को, Ag प्लस
Cl2 टूट जाता है, ठीक है। क्या होता है, टूट जाता है Cl2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कर दो, बैलेंस कर दो इक्वेशन को। तो ये हमारा रिएक्शन किसका प्रेजेंस में हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड टूट कर सिल्वर और क्लोराइड बन रहा है किसका प्रेजेंस में, सनलाइट का प्रेजेंस में। तो जो रिएक्शन सनलाइट का प्रेजेंस में हो और सिंगल सब्सटेंस से मोर देन टू और मोर देन 2 सब्सटेंस बन जाए, वो किस प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपका व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही पूछा जाएगा, और कितना प्रकार का होता है। तो आप लोग सिंपल बोल सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जो सिंगल सब्सटेंस से ब्रेक होकर 2 सब्सटेंस बन जाए। रफ कर देता हूँ इसको, सुनते रहना। सिंगल सब्सटेंस से ब्रेक होकर 2 सब्सटेंस बन जाए, कब बन जाए, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्रेजेंस ऑफ हीट है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, और प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसका और एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, वो आप देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज यहाँ पे ही लेक्चर को एंड करते हैं। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेपरेट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ से या तो आपको रिएक्शन देकर पूछेगा या आपको डिफिनेशन लिखने के लिए देगा। अगर डिफिनेशन दिया विथ एग्जाम्पल तो 2 मार्क्स का आएगा। अगर आप लोग के यहाँ पे रिएक्शन लिख देगा वो, ठीक है। अगर रिएक्शन लिख दिया और पूछ दिया कि कौन सा रिएक्शन है, नाम बताओ, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको बताना होगा, या तो डिफिनेशन ही पूछ देगा, ठीक है दोस्त। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।